हाय क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम जो है आज का टॉपिक लाए हैं। आज है नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको अच्छी से जानकारी दे दी गई थी। अब हम एक एक पार्ट की जो है अच्छे से जो है विस्तार अध्ययन करेंगे और समझेंगे वो पार्ट कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हमको उदाहरण में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द फर्स्ट पार्ट, मीन्स नाउन। तो मेरी आज की टॉपिक क्या है? मेरा आज की टॉपिक है नाउन। टुडे टुडे माय टॉपिक इज नाउन। सो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द नाउन। लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द नाउन। टॉपिक क्या है हमारा? नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? जैसे कि आपको सभी को परिभाषा याद होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ना। तो हम इससे थोड़ा सा अलग बात कर सकते हैं। नाउन क्या है? एक नाम है। ठीक है, नाउन क्या है? एक नाम है। तो क्या करेंगे? नाउन लिखते हैं परिभाषा। नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस और थिंग, किसका किसका नाम हो सकता है? पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, राम, बुक और कार। राम, बुक और राम व्यक्ति का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, कानपुर स्थान का नाम है। ये परिभाषा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो नाउन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम दूसरी बात क्लास बात करते हैं। नाउन क्या है? नाउन जो होता है, नेमिंग वर्ड होता है। कैसा नेम? नेम होता है। किसका नेम होता है? व्यक्ति का, यानी कि पर्सन का। वस्तु का, यानी कि थिंग का। स्थान का, यानी कि प्लेस का। यानी कि बात करें प्लेस का, थिंग का और पर्सन का, जो नाम होगा वो क्या कहलाएंगे? सब इनके नाम क्या कहलाएंगे? नाम कहलाएंगे। आराम से सीखते हैं। परिभाषा से कोई समस्या नहीं है। परिभाषा तो आने नहीं एग्जाम में कि परिभाषा आ रही, क्या नाउन की परिभाषा लिखे। यदि आती हो तो आप लिख सकते हैं। हिंदी में समझिए, नाउन क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, भाव भाव के नाम का बोध कराती है। जैसे राम, राम, ईमानदारी, ईमानदारी ना, गरीबी और अमीरी। ठीक है, किताब, कानपुर। ठीक है, आर्मी यानी कि सेना। ठीक है, क्या? सेना आदि। ये सब के नाम को बहुत करा रहे हैं, उनको क्या करा रहे हैं? उनको नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। अब यहाँ पर ये समस्या रह जाती है, कभी आप देख रहे हैं राम, ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, किताब, कानपुर, सेना आदि सब नाउन है। यानी कि नाउन भी क्या हो सकता है? एकदम शॉर्टकट में बात करें तो नाउन उन सभी वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों को कहा जाएगा जाएगा जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मतलब तीन चीजें होनी चाहिए ना। संज्ञा के लिए क्या होना चाहिए? संज्ञा के लिए क्या होना चाहिए? देख देख सकें, यानी कि देखें, देखें पहला। दूसरा, महसूस करना, यानी कि महसूस कर सकें। तीसरा, छू सकें। ठीक है, यानी कि सी होना चाहिए, सीन होना चाहिए, फील होना चाहिए और टच होना चाहिए। यानी कि टच, फील और सीन है तो हम वहाँ पर संज्ञा कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। यानी कि जो टचेबल हो, हम जिसको देख सकें और जिसको महसूस कर सकें, वो सब के सब क्या है? वो सब के सब नाउन और संज्ञा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल माध्यम से समझ सकते हैं। जिससे मैं कहूँ, राम मेरा दोस्त है।
राम मेरा दोस्त है। तो राम कौन है? राम नाउन हो गया, व्यक्ति का नाम है, यानी किसी का नाम हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, और चाहे वो स्थान हो, या प्लेस, थिंग या पर्सन, कोई भी हो उसका नाम है, उसे क्या कहेंगे? नाउन। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें आप देख रहे होंगे, राज, ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, किताब, कानपुर, सेना, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो ये इसका मतलब नाउन के बहुत सारे टाइप्स भी होंगे। चलिए बात करते हैं नाउन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? नाउन इस संसार में कोई भी वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब की सब चीजें क्या कहलाएंगी? वो सब की सब चीजें नाउन या संज्ञा कहलाएंगी। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो मेरा टॉपिक क्या हो गया? टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं? लिख सकते हैं, there are 5 types of noun। नाउन कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाव या गुणवाचक संज्ञा। समझते हैं क्या है नाउन? टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है? नाउन सभी को पता चल गया क्या नाउन क्या होता है? इस संसार में कुछ भी है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबके सब क्या है? नाउन है। सब क्या है? नाउन है। हम कहाँ रह रहे हैं? भारत देश में रहे हैं। भारत देश क्या है? एक नाउन है, देश का नाम है। और हम भारत देश में कहाँ हैं? इस समय हम यूपी में हैं। तो यूपी क्या है? ये भी एक राज्य का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। अब यूपी में कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद क्या हो गया? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, ये भी नाउन हो गया। ऐसे करते करते यदि आप अपनी जो है हर एक बात की बात करें, यदि मैं खुद क्या हूँ? एक नाउन हूँ। मैं खुद क्या हूँ? एक नाउन हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं हवा को महसूस कर सकता हूँ, हवा भी क्या है? नाउन है। जल को देख सकता हूँ, जल क्या है? नाउन है। अब मैं वस्त्र पहना हुआ हूँ, वस्त्र क्या है? ये भी एक नाउन है। हम कुछ भी जो इसको हम टच कर सकते, पेन क्या है? मेरे पास मार्कर है, मार्कर क्या है? ये भी एक नाउन है या नाउन की नहीं? मैं टच कर सकता हूँ, नाउन है, निश्चित रूप से नाउन है। इसके अंदर जो स्याही भरी हुई है वो भी क्या है? एक नाउन है। और ये जिस किससे बनी है? प्लास्टिक से, ये भी क्या है? एक नाउन है या नहीं है? अब मेरे पास 2 मार्कर हो गए, अभी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये भी एक नाउन है। ठीक है, एक था, ये भी नाउन, दो है, दो है, नाउन है। अब हम इसको क्या कह रहे हैं? पेन कह रहे हैं, मार्कर कह रहे हैं, तो ये भी क्या है? नाउन। अभी पेन का नाम रख दिया जाए, पेन का क्या नाम रख दिया जाए? मान जेल पेन रख दिया जाए, मान लीजिए जेल पेन है, तो जेल पेन भी क्या हो गया? नाउन हो गया। पेन भी नाउन था, अब जेल पेन क्या हो गया? ये भी नाउन है। अब जेल पेन बहुत ज्यादा एकत्र हो गए, नाउन ही तो रहेगा। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के वैरायटी लाकर पेन रख दें तो पेंसिल रख दे, पेन रख दे, बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर दे, वो भी एक नाउन होगा। और मान लीजिए मैं कोई जैसे मान ली मिट्टी लाया या कोई लकड़ी लाया, लकड़ी से कुर्सी बना रहा हूँ ना, सोने से गहना बना रहा हूँ, चांदी से गहना बना रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब ये सब चीजें क्या होंगी? ये भी तो नाउन होंगी। ठीक है, अब ये सब क्या है? चलिए बात करते हैं। यदि व्यक्ति की बात करें, यदि व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, अमीरी है, गरीबी है, बेईमानी है, कोई भी चीज है, तो ये सब क्या है? ये सब भी एक नाउन ही है, क्योंकि ये क्या होता है? इनको महसूस किया जा सकता है ना, इनको महसूस किया जा सकता है। चलिए समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है।
अब इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या मतलब? यहाँ पर व्यक्ति से क्या मतलब है? व्यक्ति क्या है? व्यक्ति का मतलब खुद एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान, कोई भी है वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन में एक शब्द ये होता है कि व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। वो नाम कैसा होता है? वो विशेष नाम होता है। विशेष नाम, यानी कि विशेष नाम है तो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति में कौन व्यक्ति है? मान लीजिए कोई लड़का, इसका लड़के का क्या नाम है? रोहन। ठीक है, लड़का क्या है? एक नाउन है, इसका क्या नाम है? रोहन। अब ये रोहन जो नाम है ये सार्वजनिक नहीं है, ये स्पेशल है, विशेष है, उसी का नाम केवल रोहन है। और एक अन्य लड़का है, इसका नाम सोहन है। अब ये सोहन मिस्टर बी के लिए और रोहन, रोहन मतलब ए के लिए, यानी ए अगर कोई लड़का है उसके लिए रोहन स्पेशल है, और बी कोई लड़का है उसके लिए सोहन स्पेशल है। यानी कि स्पेशल यानी कि विशेष, यानी कि उसका नाम, खुद का नाम क्या कहलाएगा? ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यदि अगर हम बात करें लड़का क्या है, लड़का कॉमन चीज है, कॉमन बात है, हम समझ रहे हैं, और इसका कोई नाम रख दिया जाए रोहन तो विशेष है, हम जानते नहीं है लेकिन वो उसके लिए तो विशेष है। तो यदि हम इस लड़के को पुकारेंगे तो रोहन के नाम से पुकारेंगे, इसका मतलब ये विशेष नाम उसके लिए है। किसके लिए? लड़के के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर नाउन क्या होगा। प्रॉपर नाउन क्या होगा? सिंपल भाषा में प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराता है, विशेष नाम का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब वो व्यक्ति वस्तु स्थान कौन कौन से हो सकते हैं इसकी भी बात कर सकते हैं हम। जैसे गंगा है, गंगा क्या है? नदी का नाम है ना। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। और सीता क्या है? गीता क्या है? राम क्या है ना। और कलम क्या है? अब कलम क्या है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे गंगा है, गंगा क्या नदी का नाम हुआ? हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। सीता क्या है? व्यक्ति का नाम है। गीता क्या है? ये भी व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? ये भी व्यक्ति का नाम है। और कलम क्या है? ये वस्तु का नाम नहीं है, खुद एक वस्तु है। देखिए समझिए, गंगा क्या है? नदी का नाम है। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। सीता क्या है? व्यक्ति का नाम है। गीता क्या है? व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। कलम क्या है? कलम किसी वस्तु का नाम नहीं है, ये खुद एक वस्तु है। कलम क्या है? एक वस्तु है, वस्तु का नाम नहीं, एक वस्तु है। वस्तु का नाम क्या है? जैसे मान लीजिए मैं, इसका नाम है जेल, जेल की कलम है, तो कलम क्या हो गई? कलम क्या हो गया? कलम ये है, कॉमन है, सभी जान रहे हैं कलम है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है जेल का है। अब कंपनी देखेंगे तो बताएंगे जेल का पेन, यानी कि इसका नाम रख दिया जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। अगर नाम नहीं रख गया, केवल एक वस्तु है, तो ये कॉमन है, सभी के लिए है। तो आई वो प्रॉपर समझ में आ गया, किसी का नाम रख दिया जाए वो क्या हो गया? कॉमन। जैसे जैसे में गंगा है, वो क्या कहते हैं? सॉरी, गाय है। गाय क्या है? एक पशु का नाम है। अब इस गाय का नाम रख दिया जाए गंगा, गाय क्या नाम रख दिया जाए? गंगा। तो गंगा जो हो जाएगा ये प्रॉपर नाम हो जाएगा, और ये इसके गाय के लिए विशेष होगा। हर गाय का नाम गंगा नहीं है, लेकिन मेरी गाय का नाम गंगा है, तो गंगा क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और ये गाय क्या होता है? ये कॉमन में रहेगा ना, सभी जानते हैं गाय है, तो ये कॉमन हो जाएगा। यानी कि जो सभी जानते हो कॉमन है, और जो जिस उसका कोई नाम रख दिया जाए तो वो क्या होता है? वो प्रॉपर हो जाता है। सिंपल बात है। प्रॉपर क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु व्यक्ति का स्थान का नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जैसा बताया है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान है जिसको कॉमनली समान रूप से हम जान रहे हैं, जो एक ही समूह का बोध करा रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे इसको जैसे करते हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया? राम, कानपुर, ठीक है, राम, कानपुर, गंगा, गंगा और एटीसी। ठीक है, अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन तो सिंपल भाषा में समझे तो समान, समान मतलब
जो हम देख कर समझे। जैसे मेज को क्या कहेंगे, मेज कहेंगे, कुर्सी नहीं कहेंगे तो मेज कॉमन नाउन। चेयर है तो चेयर चेयर ही कहेंगे, मेज तो कहेंगे नहीं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। पेन को क्या बोलोगे, पेन बोलोगे, पेंसिल बोलोगे नहीं, कॉमन। छत को क्या बोलोगे, छत बोलोगे, घर तो बोलोगे नहीं, कॉमन नाउन है। यानी कोई भी चीज जो देखकर हम समझ जाए ना, घर को घर बोलोगे, घर को क्या बोलोगे, घर बोलोगे, ऐसा तो नहीं घर को जो है जो दीवार बोलोगे, तो घर को घर जानो तो घर कॉमन नाउन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, यदि हम देखकर समझ जाएं तो क्या कहलाएंगे, वो कॉमन नाउन कहलाएंगे। और इस कॉमन नाउन में बात एक होती है कि ये एक ही जात के, एक ही समूह के बारे में। जात, यहाँ जात मतलब कास्ट नहीं है, जात का मतलब होता है समूह, ये एक ही समूह को दर्शाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय क्या है, लड़का, लड़का। अब जितने भी लड़के हैं ना, सभी के बारे में हम सभी को क्या कह रहे हैं, बॉय ही कहेंगे, लड़का ही कहेंगे, तो सामान्य है, सभी जान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जातवाचक हो जाएगा, यानी कि एक ही समूह को बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे ये ना कहना कि अब लड़का है, मान लो 100 लड़के आ गए, ठीक है, 100 बॉयज आ गए। अब ये 100 बॉयज अगर समूह बना लेगा, समूह तो है, ये एक ही व्यक्ति का समूह है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, एक ही है तो कॉमन है, एक ही है तो कॉमन है। यदि यही भिन्न भिन्न हो जाए, यानी कि एक बॉय है, एक गर्ल है, एक मैन है या वुमेन है, एक से मतलब नहीं, ये नहीं कि एक ही, 2 4 10 20 50 कितने भी हो जाए ना, तो ये सब मिलके यदि कोई समूह बना लेते हैं, इनको कहेंगे कलेक्टिव। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, कलेक्टिव। यानी कि जब विभिन्न लोग आ जाए, विभिन्न व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बात करेंगे तो हो जाएगा कलेक्टिव। और जब एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बात करेंगे तो हो जाएगा वो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। इसको क्यों हम दोनों के एक साथ बता रहे हैं, इसको भी बताते हैं। देखिए, इसका मतलब भी समूह होता है, और इसको जात अलग देखने के लिए अलग किया गया, लेकिन ये भी एक समूह ही होता है। कॉमन नाउन भी समूह होता है, कलेक्टिव नाउन भी समूह होता है। अब कॉमन नाउन का समूह है, ये भी समूह, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको बताकर तभी समझा जा सकता है ना। यदि एक ही व्यक्ति का समूह है, लड़के 50 100 200 5,000 10,000 लड़का खड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या कहा जाएगा, लड़कों का समूह है। अब लड़कों का समूह है तो कॉमन नाउन है। अब लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये बहुत सारे ना ग्रुप बना लिए हैं। अब ये सब क्या है, अब ये विभिन्न प्रकार के लोग आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कलेक्टिव। बस साधारण भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत ताम झाम करके जो है इंग्लिश में बहुत बढ़िया जो परिभाषा लिख रहे हैं और फिर उसको मॉडिफाई करें, क्या बात है, ब्रिलियंट तरीका। अब जिनको आ रहा है उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं आ रहा तो वो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एकदम सरल भाषा में है, ये मत सोचिएगा मैं हिंदी भाषा को ही समझा रहा हूँ, मैं हिंदी का ग्रामर समझा रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। एकदम हम एकदम ग्रामर को एकदम जड़ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी अपने आप आ जाती है। जैसे हम प्रॉपर नाउन की बात करें, तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो व्यक्तियों के नाम को बताती है ना। तो अब इसमें हम इंग्लिश में क्या हम स्पेशल बता दें, जिससे जो है, अब राम तो राम तो इसी तरह आएगा, कानपुर इसी तरह, वो किसी जिले का नाम लिखेंगे तो कानेपुर लिखेंगे अंग्रेजी में, ऐसा तो है नहीं, किसी दूसरी भाषा में लिखेंगे ना। तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, एक बार पढ़िए और अपना एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज समस्या हो रहा है तब आप मत देखिएगा ना, तब मत देखिएगा, डिलीट मार दीजिएगा, एकदम से डिलीट मार दीजिएगा, किसी को बताइएगा भी नहीं कैसा कुछ आपने देखा है, ठीक है। यदि आपको ये लग रहा है कि आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है और आप अच्छे से बहुत एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो पढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है, ज्ञान अर्जन करना, ना कि विशेष ज्यादा हाई फाई याद कर लिए बता है कुछ नहीं हमारे पास में। एप्पल का फोन लेने से कोई हमारे अंदर क्वालिटी नहीं आएगा ना, चाहे फोन जैसा भी हो, उसका यूज करना आना चाहिए, तो वो आपके लिए सार्थक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया, तो प्रॉपर नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, जो कॉमन है, समान है, जिसको सब देख कर जान समझ सके, वो क्या है, कॉमन है। जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, गाय, काऊ, ये सब चीजें क्या है, ये निश्चित रूप से कॉमन नाउन है। क्या है, ये कॉमन नाउन है। अब ये मत कहना गाय किसी जानवर का नाम है, गाय जानवर का नाम नहीं, ये एक जाति का बोध करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है। गाय गाय 1000 गाय खड़ी हुई है, एक समूह का बोध करा रहा है, तो ये जातवाचक है। अब गाय के साथ गाय भी है, बैल भी है, बकरी भी है, बहुत सारे जानवर आपस में इकट्ठा हुए हैं। अब इनको क्या कहेंगे, इनको जातवाचक नहीं कहेंगे, इनको समूहवाचक कहेंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन बना लिया।
कुल मिला के एक तरह समझ लीजिए एक ही जाति का आदमी खड़ा हुआ, जात मतलब कास्ट नहीं, जात मतलब समूह, एक ही समूह का एकत्र हुए हैं लोग, तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्या, जातिवाचक। और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो समूहवाचक। जैसे कानपुर है, इंडिया है, अमेरिका है, ऐसा हम का बात करें फिर लिखे अपने गांव का नाम लिख दें ना, तो ऐसा कर सब एकत्र कर दें तो ये कलेक्टिव हो जाएगा। जैसे कॉमन नाउन है, जैसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, इस कलेक्टिव नाउन एकत्र कर दिया जाए तो इनको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें इंडिया, ठीक है, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ये क्या है, सब 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 के सब देशे देश है ना, देशे देश है, ये क्या कहलाएंगे, ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। ये पूरे एकत्र हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन। अब अमेरिका भी आ गया, रूस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, और साथ में अब उत्तर प्रदेश भी आ जाए, दिल्ली भी आ जाए, और छोटा इलाहाबाद आ जाए, ये सब इकट्ठा हो जाए, ये कलेक्टिव नाउन होगा, ना कि ना कि कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन एक ही बताए, देश है तो देशे देश होना चाहिए, जिला है तो जिले जिला होना चाहिए, छोटा स्थान है छोटे छोटे स्थान होना चाहिए ना, तो सब एकत्र कर दिया जाए, भेड़ बकरी घोड़ा हाथी सब एकत्र हो जाए तो कलेक्टिव नाउन। केवल भेड़े भेड़ हैं, जातिवाचक। केवल बकरी बकरी हैं तो जातिवाचक। बस आपको आई हो, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कलेक्टिव नाउन बात करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए, ये कॉमन नाउन है ना, अगर एक लड़का है तो कॉमन नाउन है, 100 लड़का हो गया तो इसको लड़का नहीं लड़के कहेंगे, क्या कहेंगे, लड़के, यानी कि बहुवचन, यानी कि बहुवचन, यानी कि इसको कह सकते हैं कॉमन नाउन का एक वचन से बहुवचन बनता है। केवल एक ही नाउन है, ये पांच के पांच में एक ही नाउन है जिसका बहुवचन बनता है, बाकी किसी का बहुवचन बनता नहीं है। केवल कॉमन नाउन है जिसका एक वचन से बहुवचन बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक लड़का है तो भी कॉमन नाउन है, 100 लड़का है तो भी कॉमन नाउन है, यानी कि एक लड़का से लेकर असीमित कहीं तक कितनी भी संख्या हो, वो सब क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन ही कहलाएंगे। तो कॉमन नाउन यानी कि कॉमन नाउन का ही एक वचन से बहुवचन बनता है, यानी कि एक वचन भी यूज होता है बहुवचन, इसीलिए आर्टिकल ए एन का यूज केवल कॉमन नाउन में ही किया जाता है। आर्टिकल ए एन का यूज कहाँ किया जाता है, केवल कॉमन नाउन में किया जाता है। और द का यूज, द तो विशेष है, द तो आपको प्रॉपर नाउन के साथ भी कर सकते हैं और कॉमन नाउन के साथ भी कर सकते हैं, द बॉयज भी लिख सकते हैं, द गंगा भी लिख सकते हैं ना। चलिए कलेक्टर नाउन बात करें, कलेक्टर नाउन समूह नाउन से समझ में आ गया होगा, जो एक समूह बताते हैं। अब कैसे समूह बताएंगे, थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करते हैं अच्छे से। अब कॉमन नाउन में क्या हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया ना। और इसका बहुवचन बनाएंगे तो बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, मेन हो गया, इसका क्या बहुवचन हो जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन ना। ये बहुवचन हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, और ये का है, सिंगुलर हो गया। अब इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, सिंगुलर सिंगुलर कैसे बनाया जाता है ना। अभी हम इसको जो है कॉमन नाउन समझ रहे हैं, कॉमन नाउन में समझ लिया, निश्चित रूप से हम इसको पहचान लेंगे ना। कहीं लिखा है बॉयज आर देयर, क्या लिखेंगे, बॉयज क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन हो गया, बस इतने पहचानना है बस। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, जैसे आर्मी, क्या है आर्मी, आर्मी में कौन कौन है बताइए। अब आर्मी में चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आर्मी में जा सकता है, और उनके समूह को आर्मी ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे लड़का का ही आर्मी अलग है, लड़की का आर्मी का अलग है, ऐसा नहीं कहते ना। लड़का लड़की कोई भी हो, सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, आर्मी ही बनाते हैं। तो आर्मी क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अभी हम मोब की बात कर लें, मोब माने क्या होता है, भीड़। भीड़ क्या होता है, बहुत सारे लोग एकत्र हो गए, वो सब क्या कहलाएंगे, मॉब कहलाएंगे, और वो सब क्या कहलाएंगे, वो मॉब कहलाएंगे, भीड़ कहलाएंगे। जैसे आर्मी है तो आर्मी क्या है, आर्मी क्या है, आर्मी तो सेना है, सेना में कोई भी जा सकता है, सेना में कोई भी जा सकता है, कोई समस्या नहीं, तो आर्मी हो गया, मॉब हो गया, आर्मी हो गया और मॉब हो गया, कोई समस्या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो मॉब हो, वो सब क्या बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में, यानी कि भीड़ होने चाहिए, मैं सब कॉमन बात बता रहा हूँ, जैसे आपको लग गया कहीं पर भी लग गया कि अब लड़का लड़की सब मिल के जो है बना रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, और इस बात करेंगे कलेक्टिव नाउन स्वयं में जो है क्या होता है, इसको ना तो सिंगुलर मानते हैं ना प्लूरल मानते हैं, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, इसको सिंगुलर ही माना जाता है, इसका प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं होता है, इसका मैंने आपसे अभी बताया प्लूरल सिंगुलर किसका बनता है, केवल कॉमन नाउन बनता है, बाकी किसी का नहीं बनता, बाकी सब सिंगुलर माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। आप देख रहे हैं संख्या ज्यादा रहेगी लेकिन इसको सिंगुलर ही माने, आर्मी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, क्या लगेगा, वाज। मटेरियल नाउन क्या होगा, मटेरियल और पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा का कोई भी नाउन हो जो उनके द्वारा किसी वस्तु को बनाया जा सके, जैसे वुड,
क्या, वुड। वुड माने क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी से क्या बनाते हैं, मेज कुर्सी ना, तो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। और वुड के साथ कोई भी रख दो, गोल्ड रख दो। गोल्ड क्या है, गोल्ड सोना है, सोना सा गहना बना सकते हो, सिक्के बना सकते हो ना, कुछ भी। तो इस तरह से वाट वुड हो गया, गोल्ड हो गया ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, एक दोनों के बहुत सारे हो सकते हैं, वुड हो गया, गोल्ड हो गया ना, स्टोन हो गया, क्या हो गया, स्टोन हो गया, कोई भी मेटल हो सकता है ना, प्लास्टिक हो सकता है, जैसे प्लास्टिक है, इससे पेन बना है ना, प्लास्टिक से पेन बना है, तो ये भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब लकड़ी से तखत बना है, कुर्सी बना है, मेज बना है, लकड़ी भी हो गया ना। जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, सोना चांदी तांबा, कोई भी वस्तु, कोई भी मेटल हो, कुछ भी हो, जिससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जान रहे हैं, जैसे भाववाचक या गुणवाचक है। अब भाववाचक और गुणवाचक क्या होता है, जैसे भाववाचक देखते हैं, गुणवाचक, जैसे एक व्यक्ति है रोहन। रोहन एक क्या है, एक लड़का है, वह ईमानदार है, ईमानदार है, क्या जमा है, ईमानदार है। रोहन और सोहन, सोहन सोहन जा रहे हैं, जा रहे हैं, सोहन और रोहन जा रहे हैं, सोहन और रोहन जा रहे हैं। वे अपनी अपनी किताब, अपनी किताब जिसका नाम गणित है, गणित है, को खरीदने को जा रहे हैं, को खरीदना चाहते हैं, चाहते हैं, को खरीदना चाहते हैं। रास्ते में, रास्ते में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग खड़े थे, खड़े थे, जिसमें 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 कुछ विद्यार्थी, कुछ अध्यापक और कुछ 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 पुलिस के लोग थे, पुलिस के लोग थे। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की समझ लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत है ना, देखें तो पूरा समझ लेते, लास्ट तक पूरा ही समझ लेते हैं। अब रोहन एक लड़का है, लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन, सभी जान रहे हैं। रोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। वह ईमानदार है, क्या है, ईमानदार। ईमानदारी कहाँ है, उसके अंदर है, तो ईमानदारी क्या हो जाएगी, गुण हो जाएगा। गुण क्या है, व्यक्ति के अंदर है, तो ईमानदारी। ईमानदारी माने ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, गुण, गुण क्या कहलाएंगे, ये ईमानदारी कहलाएंगे। चलिए आते हैं, फिर समझते हैं। यानी कि कह सकते हैं ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, क्या, अमीरी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ईमानदारी क्या होता है, ऑनेस्टी। अमीरी क्या होगा, रिचनेस। और सॉरी, अमीर क्या होगा, रिचनेस, इधर उधर ना करें ना, अमीरी लिख देते हैं। अमीरी का क्या है, रिचनेस। और गरीबी का क्या होगा, पुअर्टी, पुअर्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, रिचनेस और पुअर्टी। ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी, रिचनेस क्या है, अमीरी, पुअर्टी क्या है, गरीबी। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अमीरी, गरीबी ना, ये क्या होंगे, तो ये सब क्या होंगे, ये निश्चित रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, फिर समझिए।
भाववाचक या गुणवाचक, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस नाउन की साधारण सिंपल भाषा में समझें तो ऐसे कह सकते हैं जिसको महसूस किया जा सके, जिसको ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, ओनली महसूस किया जा सके, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, अब इसमें परिभाषा में देखिए क्या लिखा हुआ है। रोहन एक लड़का है, रोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लड़का क्या हो गया, कॉमन नाउन। ईमानदार है, वो क्या है, ईमानदार। अब ईमानदार की अलग बात है, ईमानदार क्या, ये एडजेक्टिव। यदि हम कहेंगे ये इसका क्वालिटी ईमानदार है, नहीं, इसका क्वालिटी, इसका जो गुण है वो ईमानदार नहीं है, ये खुद ईमानदार है, ईमानदारी इसका गुण है। यदि ईमानदारी नहीं होगी इसके अंदर तो वो ईमानदार नहीं होगा, ईमानदारी इसका गुण हो जाएगा, वही गुण है क्या। जैसे मैं कहूँ वह ईमानदार है, उसकी ईमानदारी से बहुत लोग प्रसन्न रहते हैं, किससे प्रसन्न रहते हैं, उसकी ईमानदारी से। तो ईमानदारी क्या होगा, ये है डायरेक्ट सब्जेक्ट बना लेगा। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से देखे सब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी। ऑनेस्टी की ईमानदारी क्या अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी खुद एक सब्जेक्ट बने, यानी कि नाउन खुद एक सब्जेक्ट बनता है, ना कि नाउन किसी का कॉम्प्लीमेंट बनाने, नहीं, क्या किसी का कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है। कॉम्प्लीमेंट तो बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट का ही सारा काम करता है। क्या काम करता है, सब्जेक्ट का। यानी नाउन क्या हो सकता है, नाउन कॉमनली सब्जेक्ट होता है। ये नाउन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि नाउन जो है क्या सब्जेक्ट होता है, तो नाउन लेकिन सब्जेक्ट ही होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यदि हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केवल बात करें तो ये केवल सब्जेक्ट ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, केवल सब्जेक्ट होगा। यदि हम बात करेंगे चर्चा का माध्यम क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात, नाउन की नहीं, केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करोगे तो ये केवल सब्जेक्ट ही होगा। अब ऑनेस्टी है, तो हम क्या लिखने वाले हैं ऑनेस्टी को, ही इज ऑनेस्टी, ही इज ऑनेस्टी लिखने वाले हैं, या ऑनेस्टी मैं लिखने वाले हैं, कुछ नहीं लिखने वाले हैं। ऑनेस्टी डायरेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना, ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, स्वयं एक सब्जेक्ट बन गया। अब बात कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन, ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा मैंने रुकने की कोशिश किया, मैं समझाने की कोशिश किया। पूरे नाउन ऐसा नहीं कह सकते जितना भी नाउन है सबका जो है केवल सब्जेक्ट ही बनेगा, ना, ऐसा नहीं है। ये नाउन सब्जेक्ट भी बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल, इसी की बात कर रहे हैं, केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये केवल आपका सब्जेक्ट ही बनेगा, किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। कलेक्टिव नाउन, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। देयर इज मैनी मॉब्स, देयर इज मॉब्स कैसे कर सकते, देयर इज मॉब्स कर सकते हैं ना, देयर इज मॉब्स कर सकते हैं, देयर इज मॉब्स नहीं, मॉब कॉमन नाउन हो सकता है, और प्रॉपर नाउन, ये सभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैटर यहाँ पे ये नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाना है, मैटर ये है कि नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, कॉमन नाउन उसकी जाति, यानी कि एक ही नाउन का समूह बता रहा है तो जातिवाचक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाउन आपस में मिल जाए, वो है कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, जिससे कोई किसी अन्य दूसरे पदार्थ की रचना की जाए, उसके जो है किसी पदार्थ का निर्माण किया जाए, वो क्या है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या गुणवाचक, जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम देख ना सकें, केवल महसूस कर सके, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे लव होता है, लव ईमानदारी यानी प्यार, ईमानदारी, घृणा ना, घृणा और अहंकार, कोई भी चीज है जो गुण है व्यक्ति का लेकिन केवल महसूस किया जा सकता है, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम